सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी टेकिंग अप वर्चुअस ट्रायड। ये जो ट्रायड है ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी वेसल में थ्रोम्बस कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसे हम लोग SHE से याद करेंगे। S का मतलब होता है स्टैसिस, H का मतलब होता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी और E का मतलब होता है एंडोथीलियल इंजरी। तो 3 चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है ब्लड वेसल के अंदर। स्टैसिस के साथ आप एक और चीज़ याद रखो, स्टैसिस यानी जो ब्लड फ्लो का रेट है वो धीमा हो गया। ध्यान रखिएगा, इसके पैरेलली एक और वर्ड आता है, उसको टर्ब्यूलेंस बोलते हैं। तो कई बार ब्लड फ्लो तेज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन ये तीनों चीज़ें कराती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो मैंने आपको बताया एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, जिसको हम लोग स्टैसिस बोल रहे थे। तो अगर मैं स्टैसिस की बात करूँ तो स्टैसिस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको देख लेते हैं। पहली बात तो ध्यान क्या रखना है कि स्टैसिस स्पेशली वेन्स में होती है और टर्बुलेंस जो होती है वो आर्टरीज में होती है। तो किस केस में आपको ऐसा लगता है कि स्टैसिस होगी? फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट इमोबिलाइज है तो क्वेश्चन में कीवर्ड होगा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है या फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर की सर्जरी हुई है, तो लॉन्ग टाइम से पेशेंट जो है वो इमोबिलाइज है। एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में, एन्यूरिज्म के केस में एंड इवन वेरिकोज वेन्स में भी हमें टर्बुलेंस या स्टैसिस में से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। एच का मतलब होता है हाइपर कोएगुलेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे क्लॉट बनने की संभावना बढ़ चुकी है। इसमें हम इनहेरिटेड फैक्टर्स पढ़ेंगे और एक्वायर्ड फैक्टर्स पढ़ेंगे। इनहेरिटेड में फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन एंड प्रोटीन C और S की डेफिशिएंसी एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी। एक्वायर्ड में प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कैंसर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एप्ला एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एंड DIC, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ आवर ब्लड टू फॉर्म क्लॉट्स। और लास्ट फैक्टर मैंने आपको बताया था एंडोथीलियल इंजरी। एंडोथीलियल इंजरी किसी भी कारण से हो सकती है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ट्रॉमा, सर्जरी, इन्फेक्शंस लाइक एंडोकार्डाइटिस, hypertension and vasculitis. So the concept which was explained, we have a question based on that, so do solve this question and